Hello student, welcome in PN Nassab Public School ऑनलाइन क्लासरूम। आई एम योर बायो टीचर। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में आप ये समझ जाओ कि हम लोगों को करना क्या है। हमें करना है आपका साइंस का कंप्लीट करना है। बट साइंस का जो टॉपिक होता है ना, बेसिकली जब आप 6, 7, 8 से ऊपर जाओगे तो ये डिवाइडेड हो जाता है। एक्चुअल में वो डिवाइडेड जो होता है ना, वो 10th के बाद होता है। बट आप ये समझ जाओ कि वो 3 में डिवाइडेड होता है। वो कौन कौन से में डिवाइडेड होता है? वो फिजिक्स चलता है, ठीक है, साइंस का पार्ट है, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी होगा। तो इसमें से जो बायोलॉजी का पोर्शन है वही बायो का पोर्शन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जितना भी बायोलॉजी से रिलेटेड आपके चैप्टर्स होंगे उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, तो हम लोग का आज का जो है, जो बायो का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो आपके फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज द फूड। वो कौन सा है? फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, और ये जो फूड है वो फूड एक्चुअल में आता कहां से है। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझ जाओ व्हाट इज द नीड ऑफ फूड। ठीक है, आखिर में फूड की जरूरत है हमें क्यों। ठीक, तो आप ये समझो कि अगर हम कोई भी, जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तो वो एक्टिविटीज जो होती है जिसको वो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज ले लो, जैसे मैं वॉक कर रहा हूँ या फिर रनिंग। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी मशीनरी को हैंडल कर रहे हो, है ना, या फिर आप जो है वो क्रिकेट ही खेल रहे हो। ठीक है, तो आप सब एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सब को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत है? वो जरूरत है एनर्जी की। और वो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल किसके थ्रू होती है? वो होती है हम लोग के फूड के थ्रू। तो फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज हैं, जो कि हम लोग डेली करते हैं, सोना जगना, ठीक है, फिर बैठना उठना, जितनी भी एक्टिविटीज है जो कि हम जनरली जो परफॉर्म करते हैं वो सब का सब किसके थ्रू होता है? वो एनर्जी की वजह से होता है। और उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन आपको फुलफिल करता है? वो करता है फूड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट जो है वो रीजन कि फूड क्यों नेसेसरी है। नाउ सेकंड रीजन, अब देखो, आप देखो कि कभी भी हम लोग की बॉडी में अगर कहीं पे भी इंजरी हो जाती है, कुछ कट हो जाता है, ठीक है, तो कट होने के बाद आप क्या होगा कि वो उसकी रिपेयरिंग होती है। वो भी क्या होता है? रिपेयर होता है। तो रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होती है? रिपेयरिंग के लिए भी एनर्जी की नीड होती है। रिपेयरिंग भी ऐसे तो होगा नहीं, उसके लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। और इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का वर्क कौन करता है? वो करता है आपका फूड मटेरियल। ठीक है, तो फूड जो होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबके लिए जरूरी है। ठीक है, सबके लिए क्या होता है? नेसेसरी है कि उनके पास फूड हो ही, जिसके थ्रू वो क्या करें? अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, उसको कंप्लीट कर सकें। तो जब उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं तभी उनकी जो डेली एक्टिविटीज है वो परफॉर्म होती है। तो अब यहाँ पे देखो, चैप्टर से ये स्टार्ट हो जा रहा है कि ये एक्चुअल में ये फूड जो है ना, वो फूड आता कहाँ से? हम जो फूड टेक करते हैं एक्चुअल में वो फूड हमको मिलता कहाँ से? ठीक है, तो फूड देखो बेसिकली, अब डेली रूटीन पे अपने जाओ, आपको कोई भी चीज, मॉर्निंग में आप उठते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि ब्रेकफास्ट करते हो। तो ब्रेकफास्ट में भी आप डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट वैरायटीज की चीजों को लेते हो। कोई ब्रेड लेता है, ठीक है, कोई ब्रेड बटर लेगा, कोई क्या करेगा? पराठा लेगा। कोई डिफरेंट टाइप के जो होते हैं फूड की जो वैरायटीज हैं, वो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को लेते हैं। अब जो चीजें आप ले रहे हो ना, तो आपने लिया क्या? डिफरेंट टाइप की आपने फूड मटेरियल को खाया। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के आपने फूड मटेरियल को आपने टेक किया, तो इसमें क्या हुआ कि वो आपको जो फूड मिल रहा है, अब जैसे सपोज देन कि आप ब्रेकफास्ट में जो है वो आपने ले लिया क्या? आपने
एग ले लिया, मिल्क लिया, ब्रेड लिया, ठीक है, टी लिया, ठीक। तो अब देखो इसके अलावा अगर और भी अगर आप लेके चलो तो आप चपाती ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो। अब यहाँ पे जो ये कैटेगरीज है ना, मैंने आपको डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बता दिया, बट अब इसको देखो, ये तो आपने फूड के रूप में आपने उसको टैग किया, बट ये जो फूड्स हैं वो फूड्स कहाँ से आए हैं, उसका सोर्स क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फूड, ठीक है। तो इन फूड्स का एक्चुअल में सोर्स क्या है, तो आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो गई। अब एग कहाँ से मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है कि एग हमें मिलेगा किस प्लेस से, वो हमको मिलता है किससे, चिकन के थ्रू, ठीक है। आप एक तरीके से आप देखो जितने हैन होती है वो क्या करती है, एग लेइंग करती है, अंडे देती है, ठीक है। तो जो बर्ड्स होती हैं उनके डक के थ्रू भी एग्स आते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या है कि जो एग देने वाले, तो एग कहाँ से आ रहा है, एक्चुअल में एग आ रहा है एनिमल के पार्ट से। मिल्क कहाँ से मिलेगा आपको, मिल्क काऊ से मिलेगा, बफेलो से मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं, नहीं ये एनिमल्स हैं। इट मीन्स कि हमें कहाँ से मिला, वो हमें एनिमल से ही मिला, ठीक है। तो आपका मिल्क भी क्या हो गया, एनिमल से मिल गया आपको, ठीक है। आपने मिल्क से, जैसे मैंने बटर की बात की, तो आपको ये बटर भी जो होता है एक्चुअल में क्या है, वो भी जो है वो आपका मिल्क प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसको आपने लिया, तो ये जितनी भी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई, तो वो कहाँ से आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया आपके एनिमल्स के थ्रू। नाउ सेकेंड वन अगर हम देखें तो ब्रेड, तो ब्रेड का फॉर्मेशन किससे करते हैं, तो वो तो फॉर्म होता है फ्लोर से, ठीक है, व्हीट फ्लोर, ठीक है, इनका, और आपने मैदा सुना होगा, ये सारी चीजें इनके थ्रू क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है ब्रेड का। तो ब्रेड का फॉर्मेशन अगर व्हीट की बात करें तो व्हीट तो हमको कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स से तो मिलता नहीं है। तो इसका सोर्स एक्चुअल में क्या है, इसका सोर्स होता है प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स से भी कई चीजें, अगर आप चपाती ले रहे हो तो चपाती किससे फॉर्म होगी भाई, चपाती आपका जो है वो फॉर्म होती है किस चीज से, बताओ भी, किस चीज से फॉर्म होती है, वो होती है व्हीट फ्लोर से, ठीक है। तो वो व्हीट फ्लोर या फिर डिफरेंट टाइप के फ्लोर से आप चीजों को बना सकते हो, ठीक। तो अब वो क्या हुआ कि वहां से आपने लिया तो वो किसका प्रोडक्ट हुआ, प्लांट्स का। यानी कि अगर हम डिफरेंशिएट करें अपने फूड मटेरियल्स को कि वो सोर्स ऑफ फूड मटेरियल, तो हम उसको बेसिकली 2 में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से 1 जो होगा वो कौन सा होगा, वो होगा प्लांट्स, ठीक है, और सेकेंड वन जो होगा वो होगा एनिमल्स। तो आपको मैं बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स को अगर लेके चले तो प्लांट्स में आप बेसिकली अभी आप देखिएगा, एक तो हो गया हम लोग का कौन सा फूड का सोर्स, वो हो गया प्लांट्स, एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स, ठीक है। तो ये एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, प्लांट्स के थ्रू हम लोग के जो है वो सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। तो जो फूड का सोर्स है ये 2 चीजें हैं जिनसे हमको वो फूड मिलता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो एक सिंपल सा क्या करें, हम प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने प्लांट्स बना दिया, ठीक। यहाँ पे ये स्पेशल स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा क्या है, आपने कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा, कुछ आपने देखा होगा प्लांट से लगा हुआ। देखो ये सिंपल सा मैं बना रहा हूँ भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना अपने पास। ये ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें उसमें फॉर्म कर दूं कि आपको इजीली पता चल जाए कि चीजें होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम लेके चलें तो यहाँ पे देखो ये सॉइल है, ये नीचे का पार्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये हो गया इसका सॉइल, बिलो द सॉइल जो स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लांट्स का। इसके लिए टर्म क्या कौन सा यूज करते हैं, रूट, ठीक है, कौन सा यूज किया, रूट। तो अब देखो ये रूट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो ये वाला आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हो इसको देखो, इस पूरे इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेम। कौन सा पार्ट है, स्टेम।
ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये पार्ट कौन सा है, ये इसका लीफ, इसको सिंगल है इसलिए इसको लीफ बोलेंगे। लीव्स के लिए मुझे दूसरे में भी लगाना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लीफ का पार्ट हो गया। तो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया इसका, ये हो गया फ्लावर का, ठीक है। ये कौन सा पार्ट हो गया, फ्लावर का हो गया। आप देखते होगे छोटा सा ऐसे फ्लावर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बाद में, तो ये कौन सा हो गया इसका बर्ड, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये इसका बर्ड हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर इसका क्या कहलाएगा, फ्रूट, ठीक है। और इसी फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड्स। वो सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, और ढेर सारे भी हो सकते हैं, ठीक। तो अब क्या हो गया, सीड हो गया उसके अंदर। तो ये डिफरेंट जो हो गए, ये तो आपका सिंपल सा हो गया कि ये प्लांट्स का जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स में अब अगर आप देखो तो जितने भी चीजों को हम टेक करते हैं वो चीजें क्या होती हैं, इसी प्लांट से ही हमको मिलती हैं। तो प्लांट जितनी चीजें आप लेते हो ना, तो प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमको फूड जो है वो प्रोवाइड होता है। अगर हम देखें तो रूट्स जो है, रूट से भी, रूट भी हमको रूट के रूप में भी हम फ्रूट्स को फूड को लेते हैं। और जो फूड को हम रूट्स के फॉर्म में लेते हैं वो कौन सा होता है, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने रेडिश लिया होगा, ठीक है, यानी कि मूली, ठीक। तो वो क्या होता है, वो किसका पार्ट है, वो प्लांट्स का रूट पार्ट है। तो उसको हम टेक करते हैं ना एज अ फूड मटेरियल। तो वो हम लोगों ने किसका, प्लांट का कौन सा पार्ट ले लिया, वो लिया है रूट को। फिर कैरेट आप खाते हो, तो कैरेट जो आप लेते हो, ठीक है, ये कैरेट भी क्या है एक्चुअल में, वो भी रूट का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, जो कि स्वेलन इसलिए होता है, स्वेलिंग इसलिए उसमें आ जाती है क्योंकि वो क्या करता है कि जो प्लांट्स अपना फूड मटेरियल फॉर्म करते हैं उनको वो अपने उस पार्ट में स्टोर करता है। और जब स्टोरिंग करता है तो वो क्या हो गया, आपका इसका पार्ट हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि रूट्स के थ्रू भी हमको क्या मिलेगा, फूड मटेरियल मिलेगा। आपको एग्जाम्पल के रूप में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि जो रेडिश होता है और जो कैरेट है वो क्या होगा, वो पार्ट्स होगा किसका, वो होगा फूड मटेरियल का, ठीक है। नाउ सेकेंड वन इज, ये देखो स्टेम का पार्ट। तो आप देखो स्टेम भी क्या करता है, फूड को स्टोर करने का वर्क करता है और उसे, उस स्टेम को एज अ फूड मटेरियल हम टेक करते हैं। तो जो स्टोर, जो स्टेम है, स्टेम के रूप में हम कौन सा फूड मटेरियल लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं कौन सा, हम लोग लेते हैं सुगर केन। आपने देखा होगा सुगर केन, सुगर केन इट मीन्स गन्ना, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसमें उसका जो स्टेम होता है, उस स्टेम में ही उसका फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है। इसलिए हम लोग का जो फूड का सोर्स है, जो स्टेम का पार्ट वाला सोर्स है, वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सुगर केन। तो सुगर केन हम लोग का पार्ट हो गया क्योंकि वो भी तो हम वहीं से ले रहे हैं, तो सुगर केन एक हो गया। इसके अलावा आप देखो कि आप ये सुगर केन को ले लिया तो दो पार्ट्स को तो हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिया भाई कि हाँ ये इसके थ्रू हमको फूड जो है वो प्रोवाइड होता है। नाउ नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनको हम टेक करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होती है, उसका लीफी पार्ट होता है। अब देखो स्पिंच जो है वो आप स्पिंचेस को देखते हो या फिर अदर कुछ ऐसे भी चीज़ों को, जैसे आप जनरली जो साग लेते हो ना, लीफी पार्ट्स को ही आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो प्लांट का जो लीफ वाला पार्ट है उनको आप यूज़ करते हो। ये देखिए, ये आपके लिए भी एक तरीके से एक मेरे साइड से आपके लिए क्वेश्चंस हैं। आप सोचो, आप देखो आपके आसपास जो फूड मटेरियल आप टेक कर रहे हो एक्चुअल में वो प्लांट्स के कौन से पार्ट से आपको मिलता है, ठीक है। जितने भी जितने भी फूड मटेरियल जिसका सोर्स क्या है, प्लांट्स है, वो एक्चुअल में प्लांट्स के कौन से पार्ट से आपको मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो गया आपका, इससे रिलेटेड हो गया। अगला अगर हम देखें तो हम लोगों ने कौन कौन सा फाइनल कर लिया,
हमने फाइनल किया एक अपना रूट्स का, दूसरा स्टेम पार्ट वाला हम लोगों ने फाइनल किया, रूट्स हो गया, स्टेम का हो गया, और एक हम लोगों ने लीफ वाला जो है वो ये क्लियर हो गया। 3 चीजों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अगला जो पार्ट होगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फ्लावर, ठीक है। तो फ्लावर भी जो होता है वो भी एज अ फूड मटेरियल आप टेक करते हो, बट थोड़ा सा आप और बड़े क्लास में हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ फ्लावर जो होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, सिंगल होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बंचेज में होते हैं। जो बंचेज वाला फॉर्म होता है उसको इन्फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो वो आप बस इतना जाने रहो कि जो फ्लावर है ये फ्लावर को भी हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड मटेरियल। तो आपको मैं इन्फ्लोरोसेंस वाला जो पार्ट में बता रहा था, जो कैलीफ्लावर होता है, इट मीन्स कि जो आप फूल गोभी खाते हो, ठीक है, वो भी किसका पार्ट है, वो भी पार्ट हो जाएगा आपका फ्लावर का। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या है कि जो पंपकिन होता है, ठीक है, उसकी फ्लावरिंग जो होती है, उस फ्लावर को क्या करते हैं वो बेसन यूज करके उसको फ्राइड करके वो टेक करते हैं, ठीक है। तो पकोड़े के रूप में वो टेक करते हैं। इट मीन्स कि फ्लावर से हमें फूड मटेरियल मिल गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द बर्ड। अब देखो बर्ड भी जो है वो कुकुरबिटेसी, इट मीन्स कि आप ये समझो जैसे जिसमें पंपकिन आता है इसी टाइप के कुछ ऐसे भी हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि बर्ड्स का यूज करते हैं एज अ फूड मटेरियल। तो ये हो गया बर्ड्स का यूज हो गया एज अ फूड मटेरियल। इसके अलावा आपका ये जितने पार्ट्स है इसमें मैंने आपको और बता दूं कि इसमें अगला जो आता है, ये दोनों हम लोग का फाइनल हो गया। अगला जो आता है फ्रूट्स, तो फ्रूट्स तो आप जनरली लेते ही लेते हो, इसके साथ साथ आपको सीड्स भी जो है वो मिलते हैं जिनको हम एज अ फूड मटेरियल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या चीज है, ठीक है। इसके बाद ये एक तरीके का इंट्रो समझिएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो फिर अगला पार्ट जो होता है एनिमल से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिल्क है, मीट है, ठीक है, फिर फिश है जो आप लेते हो, ये सारा का सारा कहाँ से मिलता है, हमें एनिमल से मिलता है। इट मीन्स कि वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये आज का जो है ये एक तरीके का इंट्रो आपके लिए हो गया कि ये कहाँ कहाँ से मिलता है और इसकी नीड क्या है, ठीक है। अगले वीडियोज में हम लोग और आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।